नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महावीर प्रसाद है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पे। जैसा कि कल हमने चर्चा की थी वैदिक गणित की क्लास 10th की, जिसमें हमने सामान्य इंट्रोडक्शन लिया था एक्सरसाइज 1.1 का, ठीक है। और उसमें हमने देखा था कि सबसे जो पहला जो टॉपिक आपका था, मतलब आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि यहाँ पे विभिन्न संक्रियाएं थी, योग संक्रिया, व्यंकलन, गुणन और योग जो संक्रिया थी, उस योग संक्रिया में हमने देखा था आपका जो टॉपिक आ रहा था वो ये आ रहा था कि सूत्र एकाधिकरण पूर्वण द्वारा मौखिक योग संक्रिया भी थी। ये दोनों संक्रियाएं आज अपन इस टॉपिक में करने वाले हैं। चलिए टाइम वेस्ट किए वगैरह अपन स्टार्ट करते हैं। सूत्र एकाधिकरण पूर्वण द्वारा योग की संक्रिया, ठीक है। क्लास 10th में ये जो चैप्टर है वो 4th नंबर का चैप्टर है। आपके एग्जाम की दृष्टि से अगर इसको देखा जाए तो 4 नंबर के इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, 4 अंक की एक्सरसाइज आपकी पढ़ने वाली है, तो इसके काफी वीडियो बनने वाले हैं। तो इसमें आज का जो आपका टॉपिक है वो योग संक्रिया का अपन देखने वाले हैं, ठीक है। और योग संक्रिया में जो आपका टॉपिक आ रहा है वो है सूत्र एकाधिकरण पूर्वण। वैसे तो योग की संक्रिया के अंदर हमने लास्ट 9th क्लास में 2 मेथड पढ़े थे। सूत्र एकाधिकरण पूर्वण पहला पढ़ा था हमने, सूत्र एकाधिकरण पूर्वण, ठीक है। और दूसरा हमने देखा था सूत्र एकान्यूनन पूर्वण, ठीक है, एकान्यूनन पूर्वण। जैसा कि आपको पता है 10th क्लास में आरबीएसई बोर्ड द्वारा संचालित पाठ्यपुस्तक ही चल रही है, लेकिन 9th क्लास में एनसीईआरटी लागू कर दी है, ठीक है। एनसीईआरटी आपकी लागू करने की वजह से उसमें जो चैप्टर है वैदिक गणित का चैप्टर हटा दिया गया है, ठीक है। उसमें वैदिक गणित नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे सिर्फ और 10th क्लास के लिए ही आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूत्र एकाधिकरण पूर्वण द्वारा मैथ्स में अपन क्वेश्चन करेंगे। पहला चैप्टर आपका आने वाला है वो है सूत्र एकाधिकरण पूर्वण, ठीक है। सूत्र एकाधिकरण पूर्वण द्वारा योगफल कैसे करते हैं, सूत्र एकाधिकरण पूर्वण द्वारा अपन योग कैसे करते हैं उसके बारे में अपन थोड़ी सी डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, आपको इसका सबसे पहले इसका मतलब का पता होना चाहिए, इसका अर्थ का पता होना चाहिए कि ये जो वर्ड हमने लिखा है एकाधिकरण पूर्वण, ठीक है, एकाधिकरण पूर्वण, इस वर्ड का अर्थ होता क्या है। तो ये 3 वर्डों से मिलकर बना है। एक का मतलब हो गया एक, अधिकरण का मतलब हो गया अधिक, और अधिकरण का मतलब हो गया अधिक, और पूर्वण का मतलब हुआ पूर्व से, ठीक है, पूर्व से, यानी पूर्व से एक अधिक कर देना, एक अधिक आपको कर देना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं, एन एग्जाम्पल लेके मैं बता देता हूं कि आपको 375 का एकाधिकरण करना है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो ये 375 है, इसके ऊपर आपको एकाधिकरण का चिन्ह, ये जो चिन्ह मैंने लगाया है डॉट का चिन्ह, इसको बोलते हैं एकाधिक। एकाधिक का सिंबल है या चिन्ह है। इसे क्या होता है कि एक अंक को बढ़ा दिया जाता है, इसमें एक अंक को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। जैसे कैसे बढ़ाएंगे, 3 7 5, यानी 375 में एक जोड़ देंगे तो कितना होता है 376। तो ये इसका एकाधिकरण हो गया। क्या हो गया, 375 का एकाधिकरण हो गया। ये 375 थे ना, उसका एकाधिकरण का आंसर क्या है 376। यानी एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं एक और एग्जांपल लेके, कि अगर आपको 475 का एकाधिकरण करना है, ठीक है, 475 का एकाधिकरण करना है तो कैसे लिखोगे, 475 लिखा, इस पे ये सिंबल का चिन्ह लगाया एक डॉट का, और इसमें एक सम कर देंगे, एक ऐड कर देंगे, तो ये होगा 476। शायद आपको समझ में आ गया होगा एकाधिक का मतलब क्या होता है। जैसा कि आज का अपना जो टॉपिक है योग की संक्रिया का टॉपिक आ रहा है आपका, ये वाला योग की संक्रिया का टॉपिक आपका आ रहा है, तो अपन यहाँ पे एकाधिकरण का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आपको जो आपके 10th क्लास के लिए लायक है वो है सूत्र एकाधिकरण पूर्वण प्लस शून्यांत संख्या विधि। ये शून्यांत क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। तो चलिए एक एग्जांपल अपन पहले 9th क्लास में जो सीखे हैं उसी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। सूत्र एकाधिकरण पूर्वण द्वारा कैसे किया जाता है, उसके बाद जो अपने 10th का जो टॉपिक है मौखिक योग संक्रिया के रूप का जो टॉपिक है वो मैं आपको करवा दूंगा। चलिए एक एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं अपन, ठीक है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे एक एग्जांपल आ चुका होगा, ये लिखा हुआ है एक तरफ किग्रा और एक तरफ ग्राम। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे उठाया है,
बहुत ही इजी वे में अपन करने वाले हैं। किस प्रकार इसको हल करेंगे, एग्जाम में कैसे हल करेंगे वो भी मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने किग्रा है और यहाँ पे ग्राम है। यहाँ पे आपके 2 जीरो दिखाई दे रहे हैं, वो मैंने मेरी तरफ से लगाए। क्यों लगाए हैं? क्योंकि 65 और 85 ये दोनों में 3 डिजिट नहीं है, क्योंकि ग्राम जो होता है ना उसका आधार जो होता है ना वो 1000 होता है, ठीक है, 1000 पे अपन इसको करते हैं। इसलिए यहाँ पे 3 डिजिट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 जीरो ऐड कर दिया मेरी तरफ से, ठीक है। आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगे और मिल भी जाएं तो कोई दिक्कतें नहीं है, ठीक है। मैं चलो कराता हूँ आगे इस क्वेश्चन को सोल्व कि कैसे आपको इस क्वेश्चन को एग्जाम में करके आना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन जो है उसको बोलते हैं स्तंभ। क्या बोलते हैं? स्तंभ, ठीक है, कॉलम, ठीक है। तो ये पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, फिर इसी प्रकार आगे कॉलम्स आपके होते जाएंगे, ठीक है। मैं एक स्तंभ को पूरा लिखूंगा, उसके बाद आपको समझ आना है और वैसे ही प्रोसेस आपको कर देनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले स्तंभ 1 में इधर मैं लिख देता हूं, है ना, संकेत। 10th क्लास के हिसाब से ये मैं लैपटॉप में लिख रहा हूं तो थोड़ा सा आपको वैसे राइटिंग पे गौर मत करना। तो यहाँ पे स्तंभ फर्स्ट में, स्तंभ फर्स्ट में क्या करेंगे अपन? 5 + 5 को ऐड किया, कितना हो गया? 10। याद रखना जैसे ही सम 10 हो जाता है, इस 5 के पहले डिजिट जो आपका 8 है उस पे एकाधिक का सिंबल लगा देना है, ठीक है। लगा दिया मैंने, जैसे यहाँ पे लगाया, आपने देखा कि फर्स्ट 5 और 5 कितने हो रहे हैं? 10 हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं। तो इस 5 से पहले वाले अंक पे मैंने एकाधिक का चिन्ह लगा दिया, तो ये यहां से आपको 10 माइनस कर देना, तो ये बच गया आपका 0। फिर से सुन लो, 5 और 5 10 हो गया था, 10 या 10 से ज्यादा होने पे एकाधिक का चिन्ह लगाया और फिर इसमें से 10 माइनस किया, 0 आ गया। अब आगे 2 का सम कर देना है। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, ये हो गया, ये हो गया। अब इस पे आते हैं, ठीक है। तो ये मैंने 2 जोड़ दिया, इसके अंदर ऐड कर दिया, तो ये होगा 2। और फिर अपन जैसे कि 10 से ऊपर नहीं है तो छोड़ देते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं 5। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा आंसर में 7। शायद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट स्तंभ की ओर बात करते हैं जो कि आपके सामने दिया हुआ है, स्तंभ सेकंड में, है ना, स्तंभ सेकंड में। इसमें अपन क्या करने वाले हैं? सबसे पहले आपके पास है 6 प्लस 8 पे एकाधिक का चिन्ह आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे मैं 9 ऐड कर दूंगा। 8 का एकाधिक कर दिया ना मैंने, तो ये होगा आपका 15, ठीक है। कितना हो गया ये? 15। और जैसा कि मैंने कहा 10 से ऊपर चला गया ना, तो इस पे अपन क्या लगा देंगे? एकाधिक का सिंबल, ठीक है। मैंने ये लगा दिया, थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा। फिर यहां से 10 माइनस किया तो बच गया 5। मैंने अभी 9 को ऐड किया था, अब ये वाली बारी आ गई 7 की, तो मैंने 7 को ऐड किया, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 12, ठीक है। 12 हो गया। फिर ये 10 से ज्यादा चला गया, तो 7 से पहले वाले डिजिट जो 8 है उस पे मैंने ये सिंबल लगा दिया आपका एकाधिक का, ठीक है। चलिए यहाँ पे 10 माइनस करेंगे तो क्या, जैसे एकाधिक कर देते हैं ना, तो अपन यहाँ पे इकाई का डिजिट ले लेते हैं, सिर्फ ये इकाई का 2 ले लेते हैं। फिर प्लस, देखिए लास्ट 7 ऐड किया था, 4 ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? 4 ऐड। तो 4 और 2 कितना होता है? 6। यह 6 मैं कहाँ लिख दूंगा? अपने आंसर शीट के अंदर, जहां आंसर हमें देना होता है वहां पे मैं 6 को इनपुट करा देता हूं, ठीक। अब इसी प्रकार आगे अपन करते रहेंगे इसमें, तो यहाँ पे लिख देना इसी प्रकार आगे। अब मैं आपको सीधा बता देता हूं, यहाँ पे अपन क्या करेंगे? 0 + 1, 1 यहाँ का हो गया, तो ये हो गया 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने इसमें ऐड किया 9 को, ये वाला 8 और 1 कितना हो गया? 9 हो गया। तो 9 और 1 कितना होता है? 10। जैसे ये 10 हो गया, यहाँ पे आपको सिंबल लगा देना एकाधिक का, बिल्कुल करेक्ट है। बच गया 0, क्योंकि 10 माइनस कर देंगे जैसे एकाधिक का चिन्ह किया। और फिर आपका आता है 3, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3। तो आंसर शीट में मैंने लिखा 3। नेक्स्ट कॉलम में आते हैं अपन, और नेक्स्ट कॉलम क्या कहता है आपका, देखते हैं। नेक्स्ट कॉलम जो है उसमें है 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हमने एकाधिक लगा सकते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 2, ठीक है, प्लस 0 कितना होता है? 2 होता है। अब 2 के अंदर कितना ऐड करना है हमें? 9 और 1 कितना होता है? 10। तो 10 को हमने ये ऐड किया, कितना हो गया? 12। 12 हो गया, 12 हो गया। इसका मतलब एकाधिक का सिंबल, और ये सिंबल लगेगा
8 पे, वेरी गुड। 8 पे मैंने 7 लगाया तो बच गया यहाँ पे 2, क्योंकि 10 माइनस कर देंगे प्लस 6 और कर देंगे तो कितना होगा टोटल, ये होगा आपका 8, ठीक है। 6 और 2 कितना हो गया 8, और इस 8 को अपन आंसर शीट में यहाँ पे इनपुट करवा देंगे, ठीक है। अब अपन इस स्तंभ में आ जाते हैं, इस वाले में, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, इस वाले स्तंभ की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसमें आ जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 1 प्लस 6, क्योंकि एक अधिक का चिन्ह है नहीं तो 7 हो गया, ठीक है। अब देखना ऐड के ऊपर एक अधिक का चिन्ह है तो 9 हो जाएगा ना, तो 7 प्लस 9 यहाँ पे आपका होगा 15, ओ सॉरी 16 हो जाएगा, 16 हो गया ना। जैसे ये 16 हो गया, 9 ये वाला लिया था, इस पे अपन क्या लगाएंगे, एक अधिक का सिंबल लगा देंगे, ठीक है, ये मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे आपका 6 बच गया, प्लस में आपको कितना करना है 5, ये होगा आपका 11, और 11 होते ही आपको एक अधिक का सिंबल लगा देना है, और इसमें से 10 माइनस कर देना है, ऐसे एक उत्तर के नीचे लिख देंगे अपन, ठीक है, यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक। अब बात करते हैं अपन लास्ट स्तंभ की, तो यहाँ पे आपके सामने आया 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 4। अब 4 में अपन 3 को ऐड कर देंगे, क्योंकि 2 है और 1 ये हो गया 3, ठीक है, तो यह आपका हो गया 7, और फिर भी 7 में 2 और ऐड करेंगे, क्यों ऐड करेंगे आपको पता चल गया होगा कि 1 के ऊपर एक अधिक का चिन्ह है तो ये हो गया आपका 9। तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम अपन वाले मेथड से ही करते हैं, अपन हासिल पाई ऊपर लिख देते हैं और ये वहीं हासिल पाई लिख देते हैं, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है, इसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर आया है वो 918 किग्रा और 367 ग्राम आया, आपका करेक्ट आंसर आ गया है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, या कोई दिक्कत है तो फिर से आप मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं, या अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अपन नेक्स्ट मेथड की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब अपन सेकंड मेथड में चलते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा था योग करने के 10th क्लास में 2 मेथड आएंगे। इसमें पहला मेथड जो आपके सामने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, आपकी स्क्रीन पे आ भी गया होगा, पहला मेथड था सूत्र एकाधिक पूर्वेण, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था और 9th क्लास का था। लेकिन जो 10th क्लास का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये वाला है, मौखिक योग संक्रिया। वैसे एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही कम है इस टॉपिक से, क्योंकि काफी बड़ी एक्सरसाइज है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनते भी हैं, लेकिन फिर भी अपन इसको ट्राई करते हैं। अभी सूत्र एकाधिक पूर्वेण और शून्यान्त संख्या व्यति, इस मेथड से अपन अभी इसको सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलिए करते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आया हुआ है कि मौखिक योग संक्रिया सूत्र एकाधिक पूर्वेण प्लस शून्यान्त संख्या प्रयोग, यहाँ पे एक नया नाम ऐड हो चुका है एकाधिक पूर्वेण में, और वो नाम आपके सामने है कि क्या ऐड हुआ है, सूत्र एकाधिक पूर्वेण में शून्यान्त संख्या प्रयोग का आपका नाम ऐड हुआ है। तो यहाँ पे आपको समझने वाली बात कौन सी रहेगी कि ये शून्यान्त संख्या प्रयोग क्या है, ठीक है, शून्यान्त संख्या प्रयोग, हाँ जी, ये क्या पंगा है, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शून्यान्त में क्या होता है कि जैसे अपन सम करते हैं ना, तो सम में जैसे हमने 23 प्लस 18 किया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिक्कत होती है, एक अंक को अपन शून्यान्त बनाएंगे, क्या बनाएंगे शून्यान्त, यानी शून्य इकाई अंक शून्य हो जाए, ऐसा कुछ अपन को ऐड कर देना है दूसरी वाली संख्या से। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है आपके सामने, ये वाला, ठीक है, कि 23 में 18 ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हो कि शून्यान्त संख्या विधि का प्रयोग मैं सिखा रहा हूं ना, इसलिए इस 18 को 20 बना दो, इस 18 को क्या बना दो 20, और इसके लिए हमें कितना चाहिए 2 चाहिए, और ये 2 कहां से लेंगे अपन, इस नंबर से लेंगे, ये 2 अपन का ये जो वाला जो 2 है वो इस नंबर से लेंगे, तो इसलिए मैं यहां से 2 माइनस करूंगा, तो ये होगा 21 प्लस 2 प्लस 18 तो ये था, 23 में मैंने 2 कर दिए, 21 प्लस 2। मैं शून्यान्त संख्या प्रयोग समझा रहा हूँ, वैसे ये टफ नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, लेकिन आपको एग्जाम की दृष्टि से सीखना है इसलिए करना ही पड़ेगा। यहाँ पे ये 18 और 2 कितना होगा 20 हो गया। अब ये ऐड करना बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान होगा, 41 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ मैं, छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। एक एग्जाम्पल आपके सामने और है, जैसे मान लीजिए आपको 72 प्लस 97 करना है आपको, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो ये आपको लग रहा है कि यहाँ पे या तो इसके 2 को कम करते हैं 70 करते हैं और यहाँ पे 97 कर देते हैं, बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो 70 हो रहा है, ये भी 100 हो रहा है, 100 करते तो और ही आसान हो जाता। जैसे
72 में से 3 को माइनस करेंगे, अपन को पता है 69 होता है। 69 प्लस 3 प्लस 97 लिख सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को दो मेथड से कर रहा हूँ, एक तो ये वाले से कर रहा हूँ और एक इससे कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 72 को 70 बनाने की कोशिश की है और यहाँ पे मैंने 97 को मैंने 100 बनाने की कोशिश की है। तो ये होगा 69 और ये होगा आपका 100 और यहाँ पे इसका सम होगा 169। बिल्कुल इजी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, 70 तो ये हो जाएगा और ये 99 हो जाएगा और यहाँ पे भी वही आंसर आने वाला है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा मौखिक योग संक्रिया में सूत्र एकाधिक पूर्वेण और शून्यंत संख्या विधि का प्रयोग किया कैसे जाता है। लेकिन चलिए एक एग्जाम के दृष्टि से इस क्वेश्चन को कैसे एग्जाम में कैसे सोल्व करते हैं, ऐसा अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन से अपन इसको सोल्व करते हैं। चलिए, तो ये आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ गया, काफी बड़ा क्वेश्चन है। ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन लिया है मैंने। तो अपन इसको कैसे करेंगे, इसमें दो स्तंभ को एक साथ ले सकते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कैसे लिखेंगे इसको, कैसे, चलिए स्टार्ट करते हैं। इधर इस साइड में अपन क्या लिख लेंगे, संकेत लिख लेंगे। ठीक है, इधर अपन संकेत लिख देते हैं एक साइड में। चलिए इधर ये मैं लिख देता हूं संकेत। शायद छोटा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा मोटा कर लेता हूं मार्कर को। यहाँ पे आपके ये लिख रहा है 73 प्लस 70। तो आपको लग रहा है ना ये पहले से 0 बना हुआ है। हाँ जी, पहले से 0 बना हुआ तो अपन ऐड कर देंगे, सीधा सीधा है 143 हो जाएगा। जैसे ये 100 से ऊपर चला जाता है ना, तो इस वाले नंबर से अपन एकाधिक चिन्ह लगा देते हैं। तो यहाँ पे एकाधिक चिन्ह लग जाएगा। देखो 70 के जस्ट पहले वाले अंक यानी 4 है ना, इस 4 पे मैं क्या कर देता हूँ, एकाधिक सिंबल लगा देता हूँ। तो यहाँ पे आपके बचेंगे 43। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट जो डिजिट है ये वाला मैं सम कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये आपको समझ आ रहा होगा, ये वाला मैं सम कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 43 में मैं ऐड किया 54 को, कितना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये 0 नहीं है, तो यहाँ पे मैं 4 को हटा सकता हूँ ना, तो मैं लिख सकता हूँ 43 प्लस 50 प्लस 4। ठीक है, 40 ये होगा 47 प्लस 50। मैंने क्या किया, 54 को मैंने 50 बना दिया, यानी शून्यार्थ संख्या बनाने के लिए मैंने यहाँ से 4 कम करेंगे और यहाँ पे इसमें मैंने 43 में ऐड कर दिया। तो यहाँ पे बिल्कुल इजी हो जाएगा ये 97, जो कि ज्यादा नहीं है 100 से। भाई 100 से ये ज्यादा नहीं है तो इसमें 89 ऐड करेंगे। तो क्या करेंगे अपन, 97 में ऐड करेंगे 89 को। तो यहाँ पे या तो इसको कर दो, 93 में अपन 3 ऐड कर सकते हैं और 89 में से 3 को कम करेंगे 86 हो जाएगा। तो ये 100 हो गया और ये 86, तो 186। मैंने क्या किया, 89 को सम कर दिया। जैसे ये ज्यादा चला गया तो यहाँ पे फिर से अपन क्या करेंगे, एकाधिक का चिन्ह लगा देंगे, सिंबल लगा देंगे और ये बचेगा आपका 86। इसमें क्या सम कर देना है, नीचे कितना है 75। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, इसको 86 और 75 है, तो यहाँ पे 5 ऐड कर देते हैं। तो इसमें से 5 को कम करें, अरे कोई भी एक नंबर को आपको 0 बनाना है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 80, 81 तो पहले था और ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 80। तो ये 161 हो जाएगा। फिर ये ज्यादा चला गया तो नेक्स्ट लाइन पे ये 70 हमने कितना लिया था, हमने 75 वाला लिया था। तो यहाँ पे 0 पे फिर से एकाधिक चिन्ह अपन लगा देते हैं। ठीक है, अब आगे का जो टॉपिक हो जाएगा आपका, यहाँ पे आगे जो आपका बचेगा वो इस 61 बचेगा और उसमें 01 ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा, 01 ही आ जाएगा। तो ये 62। ठीक है, तो ये जो आंसर शीट आएगी उसमें अपन को लिख देना 62। चलिए, ये एक सितम आपका कॉलम फर्स्ट पूरा हो गया। इसी प्रकार आगे अब अपन यहाँ पे ये 2 कॉलम यहाँ से लेंगे 78 प्लस में क्या कर देंगे 78 नीचे 84 और प्लस 1 भी आपको दिख रहा होगा, तो 85 अपन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको 80 बनाने के लिए 2 की आवश्यकता है हमें। 2 अपन किससे लेंगे, 85 से लेंगे, तो 83 लिखा मैंने। ऐसा कैसे लिख दिया, 78 का 78 आ जाएगा। इसको 2 की रिक्वायरमेंट है 80 होने के लिए, इसलिए 85 को से 2 को कम किया है। यहाँ पे आपका 80 और यहाँ पे आपका 83 हो जाएगा और ये 163 हो जाएगा। जैसे ही 100 से ऊपर है
तो ये जो दो अंक हमने लिए थे, देखो कौन से लिए थे, 78 और 84 हमने लिए थे। ठीक है, तो इससे पहले वाले अंक पे यहाँ पे एक अधिक का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे 5 के ऊपर, इधर आपका 63 बचेगा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, 63 के अंदर अपन ऐड करेंगे 46 को। कितने को, 46 को मैंने ऐड किया। ऐड करने से पहले मैं बता देता हूं, यहाँ पे 4 की रिक्वायरमेंट हमें चल रही है, या फिर ऐसे करें यहाँ से 3 को कम कर देते हैं। ये मैं लिख सकता हूँ 60 + 3 + 46, यानी 60 + 47। इस बार मैंने क्या किया है, 49 सॉरी, इस बार मैंने क्या है 63 में से 3 को कम किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो 109 हो जाएगा, ये 109 हो जाएगा। फिर ये 9 बचेगा यहाँ पे, और एक अधिक का चिन्ह अपन कहाँ लगाएंगे, 63 और 46 की बात कर रहा हूँ मैं। कहाँ से लिया मैंने, 46 कहाँ, ये वाला लिया था। तो यहाँ पे मैं सिंबल लगा देता हूँ यहाँ पे, तो ये हो गए, दो ये हो गए। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है। कैसे गलत हो गया है, यहाँ पे पूरा ही गलत हो गया है, मैं फिर से करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ये पूरी लाइन आपकी गलत हो चुकी है, क्योंकि मैंने जो नंबर लिए थे ना वो गलत वाले ले लिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या क्या गलती हुई थी, मैं वापस से बता देता हूँ। ये आपने 63 किया था, किसको किसको सम करके किया था, 78 और 85 को, 78 और 85। यहाँ पे मेरे को 68 को सम करना था। ठीक है, तो मैं 63 में 68 ऐड करूंगा, तो ये हो जाएगा आपका 60 + 62 कर देता हूँ इसको, यहाँ पे इसको 61 कर देता हूँ। यहाँ पे 2 की रिक्वायरमेंट है, और 68 हो जाएगा ये वाला। 61 + 70, ये आपका हो जाएगा, ये होगा 131। ठीक, फिर भी ये 100 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैंने 31 लिख दूंगा। और यहाँ पे मैंने 68 लिया था ये वाला, तो इससे पहले वाले नंबर पे यहाँ पे मेरे को एक सिंबल लगाना है, एक अधिक का सिंबल लगा देना है, मैंने लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे भी ये मेरा सिंबल लगना चाहिए था, मैंने लगाया नहीं है, सॉरी। यहाँ पे सिंबल था, मैंने पहले भी बताया था आपको, ये देखो 85 वाला। अब यहाँ पे 31 बच गया। 31 में क्या ऐड करना है आपको, 68 लिया था ना, अब आपको 32, लेकिन एक अधिक होने से 33 लेना पड़ेगा आपको। कितना लेना पड़ेगा, 33। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक कम कर देते हैं, या इसमें 3 कम कर देते हैं, तो एक ही कम करना अच्छा रहेगा, और ये 34 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 64, जो कि कम है। चलिए नेक्स्ट लाइन पे चले जाते, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो 64 में क्या सम होने वाला है, 64 में सम होने वाला है 31। ठीक है, 33 हो गया, तो अब 31 की बारी आ गई। 31 को इसमें सम कर देते हैं, तो ये आपका 64 + 1 + 30, ठीक है, कितना हो जाएगा, 65, 95 हो जाएगा ये। ठीक है, 65 तो ये होगा, और 30 95, फिर भी ये कम है, तो यहाँ पे 54 और ऐड कर देंगे, यानी 95 के अंदर अपन कितना सम कर देंगे, 54 को सम कर देंगे। तो यहाँ पे 5 की रिक्वायरमेंट है, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ 5 को, और यहाँ पे 5 ले से 49 बचेगा यहाँ पे, तो 149। तो यहाँ पे आपको 6 पे एक अधिक का सिंबल लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे आपका 49 आंसर आ जाएगा। चलिए अब लास्ट लाइन बची है, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको इसी प्रकार लिख देना है, और यहाँ पे 83 ले लेना है। 83 में कितना सम कर देना है, 66। तो यहाँ पे 80 कर दो, 3 अपन दे देते हैं 66 को, तो यहाँ पे 149 हो जाएगा शायद, है ना, 9 और ये 6 8 14। ठीक, अब ये फिर 100 से ज़्यादा चलेगी, इसलिए अपन क्या करेंगे, एक अधिक का सिंबल लगाएंगे 0 लगा के। ठीक, यहाँ पे 0 लगाएंगे और ये सिंबल लगा देंगे ऊपर। ठीक, अब बचेगा 49। मैंने क्या किया, 149 हो गया था, और ये मैंने ये 0 यहाँ लगा दिया, 0 लगाया और उस पर एक अधिक का सिंबल लगा दिया। अब नीचे आपका है 74, तो ये 74 नहीं लेना है, 75 लेना है। यहाँ पे 5 की रिक्वायरमेंट है, यहाँ 1 कर दो ना यार, यहाँ पे 49 + 1 + 74। तो यहाँ पे जो आपका आएगा वो 50, तो ये हो गया 4 और 7 और 5 120।
12 124, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चॉइस बचेगा और एक अधिक का सिंबल लगाएंगे, लेकिन लगाएंगे कहाँ पे एक अधिक का, 75 कहाँ था, ये वाला, तो इस पे भी एक अधिक का सिंबल लगाने के लिए मैंने यहाँ पे 0 लगा के ये पॉइंट लगा दिया। फिर आगे आपका 98 आ रहा है, तो 24 में 98 को ऐड करेंगे तो ये 22 करेंगे, यहाँ पे 2 करेंगे, यहाँ पे 98 क्योंकि 100 बना दिया और 122 हो जाएगा। जैसे 122 हो जाएगा, इस पे आगे फिर से अपन सिंबल का लगाएंगे और ये 22 आएगा, क्योंकि 100 से ज्यादा चला गया था ना, इसलिए मैंने ये कर रहा हूँ, थोड़ा स्पीडली कर रहा हूँ, काफी लंबा वीडियो बन गया है ये। फिर 49 आपका आ जाएगा, 49 को मैं 50 बनाऊंगा, ये 21 + 1 + 49 और ये होगा आपका 1 और ये 7 यानी 71। 71 में होने की वजह से आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और यहाँ पे आपका 71 में, क्योंकि ये 100 से ज़्यादा नहीं है, इसलिए नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे 57 में, ये होगा आपका 57। तो यहाँ पे मैं 70 लिख सकता हूँ, 1 और 58, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 9 तो ये हो जाएगा, और 5 और 7 कितना होता है अभी, 5 और 7 12 होता है 29। तो यहाँ पे आपको 29 लिख देना है और यहाँ पे आपको 0 लगा के इस पे एक अधिक का सिंबल लगा देना। अब देखो 1 2 3 और 4, 4 एक अधिक है ना, इसका सम अपन कर देते हैं। तो आंसर जो आपका आएगा, आंसर जो आपका आया है वो कितना आएगा, 4294962। ये लीजिए, थोड़ा सा ये काफी बड़ा क्वेश्चन हो गया है, काफी बड़ा, ये मतलब लाइनें यहाँ पे आपके सामने आ गई हैं, इसलिए आप शायद थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं पड़ने वाली है। आप इसकी प्रैक्टिस करें और अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आए तो फिर से पूछ सकते हो। ज़्यादा इस पे अपन गौर नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा अपन जो हमारा जो टॉपिक है वो आपका गुणन और वर्ग में इस क्वेश्चन और एक भाग में आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर भी आपको कोशिश करनी लेनी चाहिए। ये मैंने आपके 1.1 का पहला क्वेश्चन मैंने किया है, इसका सेकंड पार्ट जो है वो आप करके लाओगे, ठीक है। चलिए अब अपन ये जोड़ तो हो चुका है, आपका सम तो हो चुका है, और अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा व्यंकलन का, यानी संक्रिया का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं व्यंकलन। अपना टॉपिक आ गया है सूत्र एकाधिक द्वारा और परम मित्र अंक की सहायता से आपको क्या करना है, इसका व्यंकलन करना है। अपना टॉपिक क्या है, व्यंकलन का है, ठीक है। और व्यंकलन में आपका व्यवकलन का मतलब होता है माइनस या बाकी, और वो किस प्रकार से अपन करते हैं वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझने की जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे आप एक नया टॉपिक देख रहे हो, परम मित्र अंक, ठीक। ये परम मित्र अंक क्या होता है, तो सबसे पहले मैं सूत्र एकाधिक पूर्वेण की टॉपिक की ही बात कर रहा हूँ, आपके 10th क्लास के चैप्टरों की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले योग की संक्रिया थी, जिसमें हमने क्या किया था, योग में हमने किया था, योग के अंदर सूत्र एकाधिक पूर्वेण, सूत्र एकाधिक पूर्वेण, ठीक है, प्लस शून्यांत संख्या विधि। क्या, शून्यांत संख्या विधि, इससे हमने क्या किया था, एक सम किया था, सीखा था। और अभी का जो टॉपिक आपका आ रहा है वो कौन से वाला आएगा, वो आएगा आपका सूत्र एकाधिक पूर्वेण द्वारा और आपका परम मित्र अंक की सहायता से आपको क्या करना है इसका। चलिए मैं रफ कर देता हूँ थोड़ा सा यहाँ से। परम मित्र अंक की सहायता से आपको क्या पढ़ना है, व्यवकलन कर लेना है। तो चलिए पहले मैं यहाँ पे एक टॉपिक समझा देता हूँ, परम मित्र अंक, ठीक है। ये क्या होता है, परम मित्र अंक क्या होता है, उसके बाद में व्यवकलन की ओर लेके चलूंगा आपको। परम मित्र अंक क्या होता है, ठीक है। परम मित्र अंक, जैसे कि मान लीजिए आपके पास दो नंबर हैं, दो डिजिट हैं आपके पास, जिनका सम अगर 10 हो जाए, क्या, इनका जो सम है या योग जिसको अपन बोलते हैं ना, योग कितना हो जाए, 10 हो जाए, वो दोनों संख्या एक दूसरे के परम मित्र अंक कहलाते हैं। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैंने कहा 7 और 3 का सम कितना हुआ, 10 हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब ये जो आपका 7 है वो 3 का क्या हो जाएगा, परम मित्र अंक हो जाएगा। और इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं, 6 और 4 का सम कितना होता है, 10 होता है। और 8 और 2 का सम कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। इसके अलावा
5 का क्या होगा, 5 का 5 ही रहेगा, कोई दिक्कत। और 1 का और 9 के साथ परम मित्र अंक कितना होगा, 10 हो जाएगा। लेकिन इसकी बहुत कम जरूरत पड़ेगी, हमें इनकी जरूरत पड़ने वाली है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि 7 का परम मित्र अंक कितना है, 3 है। तो 3 का परम मित्र अंक कितना है, 7 है। इसी प्रकार मैं कह सकता हूँ 6 का परम मित्र अंक कितना है, 4 है। और 4 का कितना है, 6 है। 8 का कितना है, 2 है। और 2 का कितना है, 8 है। 5 का कितना है, 5 का 5 ही रहने वाला है। तो शायद आपको परम मित्र अंक समझ में आ गया होगा, ये याद करना है। जैसे माइंड में आ जाएगा आपको कि 7 का परम मित्र अंक 3, 3 का परम मित्र अंक 7, 4 का 6, 6 का 4, 2 का 8, ऐसे याद रखना है। वैसे भी आपको याद ही है, सीधा सीधा है, सिंपल है कि आपका डिजिट जो है, अंक जो है, अंकों का जो योग है, अंकों का योग कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ठीक, तो अब आपको सूत्र एकाधिक पूर्वेण द्वारा परम मित्र अंकों की सहायता से और व्यवकलन कैसे करते हैं, ठीक है, वह आपको वो समझाने वाला हूं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए चलिए एक सीधा एक आपका एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने एक एग्जाम्पल आ चुका है और इस एग्जाम्पल को कैसे कैप्चर करते हैं, तो यहाँ पे संकेत लिख देता हूं मैं। संकेत बिल्कुल इजी है, आपको यहाँ पे 0 में से 3 को माइनस करना है, लेकिन यह घट नहीं रहा, घटे नहीं रहा, इसलिए 3 का जो परम मित्र अंक है, 3 का परम मित्र अंक है, इसको एग्जाम में कैसे करते हैं वो मैं जब एक्सरसाइज करवाऊंगा आपको उस टाइम पूरा डिटेल से करवा दूंगा कि एग्जाम में ऐसे आपको करना है। 3 का परम मित्र अंक कितना होता है, 7 होता है ना, वो मैं इस ऊपर वाले ये जो 0 है उसमें से ऐड कर दूंगा, को जोड़ा 0 में, तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो यहाँ पे मैं 7 लिख दूंगा। ठीक, और इधर एकाधिक का चिन्ह लगा दूंगा। फिर इसी प्रकार बिल्कुल इजी है, समझ में आया। देखो 0 में से 3 घट नहीं रहा है ना, सॉरी ये लाइन आगे बीच में हटा देता हूं इसको। 0 में से 3 को घट नहीं रहा है ना, 0 में से 3 घट नहीं रहा था, इसलिए मैंने क्या किया, 3 का जो परम, ये नीचे वाले का परम मित्र अंक है, ऊपर में ऐड मैं कर दूंगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब नेक्स्ट जो करना है वो है यहाँ पे 0 जो था इसमें मेरे को माइनस करना है 7, ये भी घट नहीं रहा, घटे नहीं रहा, इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 7 का परम मित्र अंक कितना है, 3, जोड़ देंगे इसको किसमें, ऊपर वाले 0 में, 0 प्लस 3 कितना होता है, 3। तो यहां पे मैं ये 3 लिख दूंगा वापस से, है ना, ये 3 मैं यहाँ पे लिख दूंगा और यहाँ पे एक अधिक 2 के ऊपर एक अधिक सिंबल लगा दूंगा। अब इसी प्रकार मैं क्या करूंगा, आगे करूंगा, है ना, क्या 8 है, 8 में से 3 माइनस करना, ये तो सिंपल सी बात है कि ये घट रहा है कि 5 बच रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मैं 5 ही लिखूंगा। तो ये आपके सामने आंसर, व्यंकलन का आंसर आपका आ चुका है 537। फिर से रिपीट कर देता हूँ, आज का जो हमने जो टॉपिक पढ़ा था बिल्कुल इजी टॉपिक पढ़े हैं। यहाँ पे हमने सूत्र एकाधिक पूर्वेण प्लस परम मित्र अंक की सहायता से व्यंकलन किया है और इसका ये एग्जाम्पल हमने सीखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि 0 में से 3 घट नहीं रहा था, इसलिए 3 का जो परम मित्र अंक है कितना होता है, 7, इस 0 में ऐड किया, 0 और 7 कितना होता है, 7, और यहाँ पे एक अधिक का हमने सिंबल लगा दिया। फिर 0 में 7 को ऐड किया, 0 में से 7 घटाया, ये भी नहीं घटा, इसलिए 7 का परम मित्र अंक कितना होता है, 3 को इस 0 में मैंने जोड़ दिया, तो ये आएगा 3, तो इस 3 को मैं आंसर शीट में लिख दूंगा यहाँ पे। फिर क्या करूंगा, फिर ऐड में से 3 को माइनस कर दूंगा, ये तो 5 आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से आज का टॉपिक मैं खत्म करता हूं। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ये नहीं आया तो आप कमेंट करके जरूर बताएं आज का वीडियो कैसा लगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में मेरे को पूछ सकते हो और हमारे इस YouTube चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें अपन सीखने वाले हैं कि गुणन की कितनी विधियां हैं और किन किन विधियों से कैसे कैसे अपन गुणन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
आज का अपना जो दो टॉपिक थे मैं एक बार थोड़ा थोड़ा रिपीट कर देता हूँ कि आज हमने क्या क्या पढ़ा था। तो ये पहले दिन की क्लास थी और हमने इसमें आज का जो टॉपिक पढ़ा है वो योग संक्रिया पढ़ी थी। योग संक्रिया में हमें पढ़ना था सूत्र एकाधिक पूर्वेण और दूसरा टॉपिक सूत्र एकाधिक पूर्वेण प्लस शून्यान्त संख्या का प्रयोग, जो कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि योग की दो मेथड होंगे आपकी, सूत्र एकाधिक पूर्वेण और दूसरा कौन सा आपका सूत्र एकाधिक पूर्वेण और मौखिक योग संक्रिया सूत्र एकाधिक पूर्वेण प्लस शून्यान्त संख्या विधि। तो ये मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि ये एकाधिक पूर्वेण का अर्थ क्या होता है। एकाधिक पूर्वेण एक अधिक पूर्व से, जैसे 375 था इसमें मैंने एक का सिंबल लगाया 376 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इससे अपन क्या करने वाले हैं, एक योग। और नेक्स्ट बात मैंने आपको बताई थी कि एक योग करके समझाया था मैंने आपको कि किस प्रकार से सूत्र एकाधिक पूर्वेण द्वारा अपन योग करते हैं। तो ये कुछ आप है वो देख लेना। तो मैंने क्या बताया था, ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन मैंने यहाँ पे आपको कर दिया था। नेक्स्ट मैंने एक एग्जाम्पल और लिया था, फिर उसके बाद सेकंड मैंने आपको बताया था मौखिक योग संक्रिया द्वारा सूत्र एकाधिक पूर्वेण द्वारा आपका शून्यान्त संख्या का प्रयोग करते हुए, जो कि 10th क्लास का टॉपिक है, ठीक है। और मैंने इसमें शून्यान्त संख्या प्रयोग करना सिखाया था कि ये शून्यान्त संख्या का प्रयोग होता क्या है कि ये 2 3 + 18 है, तो एक संख्या को आपको क्या कर देना है, जीरो कर देना है, शून्यान्त कर देना है। एक संख्या को क्या कर देना है, शून्यान्त यानी शून्य बनाने की कोशिश करना है इकाई अंक को। जैसे यहाँ पे 23 और 18 था, 23 में मैंने 18 को 20 बनाने के लिए 2 यहाँ से इससे 23 से मैंने ले लिया था। इस प्रकार ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको समझाए थे। चलिए फिर मैंने आपको एक काफी बड़ा क्वेश्चन जो कि काफी बड़ा था आपका चैप्टर 1.1 का ही मैंने आपका लिया था 1.1 का, और पहला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था ये। तो ये भी देख लेना कि शून्यान्त संख्या विधि से क्या करवाया था। उसके बाद हमारा जो टॉपिक था ये क्वेश्चन आपको करके लाना है घर से, ये होमवर्क मेरी तरफ से है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आपको करके लाना है। उसके बाद मैंने आपको व्यंकलन करवाया था और उसमें सूत्र एकाधिक पूर्वेण प्लस परमित अंक और सूत्र एकान्वय प्लस परमित अंक, ये तो 9th के टॉपिक थे आपके, जो हमें यहाँ पे सिर्फ इस मेथड से ही करना है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेरी में आपको मैंने करवाया है, यहाँ पे ये देखिए, तो मैंने यहाँ पे करवाया था। तो यहाँ पे सूत्र एकाधिक पूर्वेण में परम मित्र अंक की सहायता से माइनस कैसे करते हैं, बाकी कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आपको पहले समझने की जरूरत है कि परम मित्र अंक किसे कहते हैं। तो जिन दो नंबरों का डिजिट का सम अगर 10 हो जाए उसको अपन परम मित्र अंक कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे के सामने यहाँ पे मैंने इनको एक्सप्लेन करके समझाया था, आप देख लेना। और फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करवाया है कि ये यहाँ से आपको कि एकाधिक पूर्वेण प्लस परम मित्र अंक की सहायता से क्वेश्चन कैसे करते हैं ये समझ लेना आप। और इसका एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में करके लाना है, घर से करके लाना है, वो ये वाला, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कल आप इसका आंसर करके लाओगे, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना। हमारे यूट्यूब चैनल अपना जो है वो है स्टडी अड्डा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे अभी 10th क्लास की क्लासेस चल रही हैं, यहाँ पे धीरे धीरे सारी क्लासों की क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी। इसके अलावा कंपटीशन एग्जाम पे ज्यादा फोकस भी रहने वाला है, जिसमें अपन मैथ्स है ना, मैथ्स है, करंट अफेयर है, करंट अफेयर से अपन क्लास लेने वाले हैं। उसके अलावा आपके पॉलिटिकल की क्लास है और हिस्ट्री की क्लास है, ये सारी क्लासें लगने वाली हैं। इसलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें अपन सीखने वाले गुणन के विभिन्न मेथड्स और उन मेथड का सॉल्यूशन और उसके एग्जांपल्स। चलिए मिलते हैं और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगा। थैंक यू, बाय बाय।